अब मैं सुबह उठने के बाद फोन चेक नहीं करता, तुम्हारे गुड मॉर्निंग मैसेज का वेट नहीं करता, तुम्हारी दी हुई चीजों को अब तक संभाल के रखा है। अब बस वैसी याद नहीं आती तुम्हारी, पर मैं आज भी तुम्हें हेट नहीं करता। तुम्हारी डीपी देखना बार बार पहले कम हुआ था, अब बंद हो चुका है। पहले लग नहीं रहा था, पर अब यकीन हो गया कि मेरी तरफ से भी रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मैं जल्दी सोने लगा हूं, टाइम से नींद आ जाती है। पहले बहुत याद आया करती थी, पर अब तो वो भी ना के बराबर आती है। पहले मैं यही सोचकर पागल हो रहा था कि अब मेरे बाद तुम्हें कोई और छुएगा। जैसे तुम मुझसे बात करती थी, अब मेरी जगह वो ले लेगा। तुम उसकी बात पे भी वैसे ही हंसोगी जैसे मेरी बात पे हंसती थी। अब तुम अपनी खुशियां और सारे गम मुझसे बांटोगी और रोने के लिए वही तुम्हें अपना कंधा देगा। पर मैं निकल गया आगे इन सबसे। अब ये बातें मुझे परेशान नहीं करती। अब मैं खुश हूं कि कह सकता हूं मैं खुद उससे बात नहीं करता। नहीं तो पहले बोलना पड़ता था कि वो मुझसे बात नहीं करती। अब मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हारा चेहरा सामने नहीं आता। मैं गाने तो आज भी वैसे ही गुनगुनाता हूं, पर अब तुम्हें याद करके नहीं गाता। तुम्हारे साथ की मेरी फोटोज मैंने डिलीट नहीं करी है। कभी कभी देख लेता हूं उन्हें, पर अब उन पे प्यार नहीं आता। इसी को मूव ऑन करना कहते हैं क्या? शायद हाँ। मैं तुम्हारी हर आदत से वाकिफ हो चुका था कि तुम्हारे आधे घंटे में पहुंचने का मतलब लगभग 1.5 घंटा होता है। पहले यही सोच के मुझे अजीब लग रहा था कि तुम्हारी इसी गलती पे अब तुम्हें कोई और टोकेगा। पर क्या पता टोके भी ना, हर कोई मेरी तरह थोड़ी ना निकलेगा। बात खत्म होने से जज्बात खत्म नहीं होते, सच है। पर एक वक्त के बाद वो जज्बात महसूस भी नहीं होते, ये भी सच है। तो वक्त ही एक सबसे बड़ा मरहम होता है जो महरम को भी भुला देने में सक्षम होता है। अब तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती नहीं है, मेरी आंखें हर रास्ते पे तुम्हें ढूंढती नहीं है। हाँ, दोस्त लोग आज भी कभी तुम्हारी बातें छेड़ देते हैं, पर अब फर्क इतना है कि पहले तुम्हारी बात रुकती नहीं थी और आज तुम पे बात रुकती नहीं है। इसी को मूव ऑन करना कहते हैं क्या? शायद हाँ।